से कुश्ती कोच आज हमारे साथ हैं जयदीप सिंह, जो कि इंडियन रेलवे में कार्यरत है और कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट है और ये रेसलिंग के कोच भी हैं। मेरे बैचमेट थे ये NIS में और काफ़ी अच्छे पहलवान रह चुके हैं इंडिया के। इन्होंने काफ़ी बार नेशनल मेडल्स जीते हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि जो जयदीप सर, ये मैट की कुश्ती है और मिट्टी की कुश्ती है, इसमें सर क्या अंतर है और इसमें कैसे कैसे जो इनाम मिल रहा है और मैट की कुश्ती में कहाँ कहाँ तक वो लोग जा सकते हैं, इसके बारे में सर कुछ बताओ। देखो, अगर हमने मैट की बात करनी है, मैट में जैसे इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं, ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, नेशनल चैंपियनशिप होगी, और इससे ही हमारे को जॉब भी मिलती है, इससे हमारे को स्कॉलरशिप भी मिलती है। और जो मिट्टी की शुरुआत होती है गांव से, मतलब जो गांव देहात में होते हैं, अखाड़े होते हैं, वहाँ पे जो होते हैं मैट वगैरह कम होते थे। अब तो तकरीबन होने लग गए सभी अखाड़ों में, लेकिन पहले नहीं होते थे। अब शुरुआत मिट्टी से ही करते हैं। अब यहाँ पे भी 2 अखाड़े हैं मिट्टी के। अच्छा। तो हाँ, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। और दंगल से क्या है, दंगल से हमारे को एक बेनिफिट होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब मैट के साल में एक टूर्नामेंट आता है और दंगल हमेशा चलते रहते हैं 12 महीने। तो दंगल से हम सीखते हैं कुश्ती लड़ना, और उनसे हमारा स्टेमिना बना रहता है, टूर्नामेंट बना रहता है, तो मैट एक्सपीरियंस आ जाता है। तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो मिट्टी में करनी भी जरूरी है, क्योंकि मैट का तो टूर्नामेंट साल में एक होता है और बाकी के टूर्नामेंट नहीं हो पाते। अच्छा। तो इसलिए हमें मिट्टी भी जरूरी है। उस हिसाब से हमारे को मिट्टी से बेनिफिट होता है, हम अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखें। एक सर, जो 1 करोड़ का दंगल हुआ था शायद 2016 में, इसके बारे में सर कुछ बताओ। 2016 में ये जो दंगल हुआ था, ये मैट पे हुआ था। अच्छा। और इसमें मौसम खत्री ने पहला इनाम जीता था, फर्स्ट इनाम 1 करोड़ का था उसमें। और उसमें जो हरियाणा सरकार ने पहला दंगल कराया था, वो आज तक इंडिया में ऐसा दंगल ही नहीं हुआ। तो उसमें मौसम खत्री ने फाइनल में हमारा सुमित पहलवानी था यहाँ का। अच्छा। भारत केसरी है जो, कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो यहाँ 17 साल का ही था वो। अच्छा। तो अच्छी कुश्ती हुई थी दोनों। अच्छी कुश्ती। फिर सर, जो अगर मैट पे कुश्ती कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से चालू होकर स्टेट, नेशनल लेवल, उसके बारे में सर कुछ बताओ कि कहाँ तक जाते हैं। अभी जैसे कि 36 साल है, 36 साल तो कुश्ती की मतलब ये कुश्ती की फैक्ट्री है। यहाँ से सारे मेडल जितने हैं निकले हुए हैं। जैसे हम बात करें सुशील कुमार की, या योगेश्वर दत्त की, बजरंग पूनिया की, या रवि दहिया की, अमन सहरावत की, सारे ये 36 साल की देन है। इसके बारे में सर कुछ बताओ, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जो 36 साल में हमारे गुरु जी हैं, पद्मश्री महाबली सतपाल द्रोणाचार्य हैं और पद्म भूषण अवार्डी हैं। तो उनकी सोच एक ओलंपिक मेडल जीतने की थी, खाली ओलंपिक मेडल जीतने की। लेकिन एक मेडल से वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बोला ये गुरु जी के लिए, गुरु हनुमान जी के लिए है। वो बोले हमें गोल्ड लेके आना है। अभी गोल्ड वो पूरा नहीं हुआ है, अभी उसका काम चल रहा है। वो लगे हुए हैं, मतलब संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक शांति है कि हमें ओलंपिक के मेडल हर ओलंपिक में हमें मिल रहे हैं कुश्ती से। तो इससे मतलब संतुष्ट हो हैं। लेकिन अभी अपना जो टारगेट है गोल्ड का, तो लगे हुए हैं सभी कोचेज हैं और गुरुजी हैं। और जो सुशील पहलवान है, वो भी बोलते हैं भाई अच्छी प्रैक्टिस करो और देश के लिए मेडल जीतो, ओलंपिक में गोल्ड लाना है, कुश्ती का नाम ऊंचा करना है। तो उससे अपना देश का भी नाम ऊंचा होगा, कुश्ती का भी नाम ऊंचा होगा। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी चीजें बताई। धन्यवाद। थैंक यू।